बैक टू आवर ब्लॉग। और अभी हम आ गए हैं कॉलेज में, ऑन द वे हैं, जा ही रहे हैं बस कॉलेज में। और हम चलते हैं और आपको भी करवाते हैं। ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं गर्मी फ्रेंडली कपड़े बिल्कुल नहीं पहन के आई हूँ। इसमें और ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे फैब्रिक की वजह से ऑब्वियसली। तो गाइस शिवानी जी यहाँ आकर के सुंदर सुंदर तैयार होते हुए अभी हम जा रहे हैं क्लास में। ये ले ले, देखो तैयार हो रही है दीदी। फिर हम जाएंगे क्लास में इनके सिंग करने के बाद। तो गाइस अभी हम लोग आ गए क्लास में सर अभी आए नहीं है, सर टाइम टेबल पता नहीं था तो अभी सर अभी शायद अपने घर से आएंगे। बाकी सब अपने अपने क्लास में मैं थोड़ी कॉपी चाहिए हूं। अरे बाबा एक मिनट शांत हो जाओ। इनका सवाल ये है कि इन्होंने, अब आप 2 मिनट शांत रहिएगा फिर आप बोलिएगा। आप लोग सुनिए, केस सुनिए। इनका क्वेश्चन ये है, फोन नीचे कर दो ना बेटा, क्या दिक्कत है, रख दो ऐसे। इनका क्वेश्चन ये है कि मैंने प्रैक्टिकल दिया, मैंने फेल हो गया। पिछले साल मेरा आईएएस का एग्जाम था, सुनो, एग्जाम मैंने दिया, मैंने एग्जाम लेकर मैं फेल हो गया, तब आपके सामने यहाँ पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम देने का ये मतलब होता है कि आप पास हो जाओगे। एग्जाम दे दिया, इवन आपने असाइनमेंट दिया, अगर आपका असाइनमेंट घटिया तो मैं आपको पास करूंगा। 40% चाहिए। आपने एग्जाम दिया, आपने प्रैक्टिकल दिया, आपने असाइनमेंट दिया, आपने रिटन एग्जाम दिया। एग्जाम देने का कहाँ लिखा है मतलब कि आपने एग्जाम दिया और पास हो गए? एग्जाम देने का मतलब है कि आपका जो एग्जाम आपने दिया वो इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद तय होगा कि आप पास है कि फेल है। तो ये यही होती है मिस कॉन्सेप्ट, आपको नहीं पता होगा। और ये देखो, एक नंबर है सम आईसीआर कौन है मुझे पता नहीं। सर मैंने एग्जाम नहीं दिया तो पास हो जाऊंगा, ये बोल रहे हैं। हाँ पास हो जाओगे, मेरे पास मैसेज है। तो आप ये बताओ, ये लोग तुमको कितना मिसगाइड कर रहे हैं? अब समझ में आ रहा है? वो खुद बोल रही है कि सर मैंने वो एग्जाम नहीं दिया था तो मेरा पास हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तुम स्ट्राइक में। तो एक काम करो, फिर आप लोग स्ट्राइक में चले जाओ, क्लास मत लो, डिग्री ढूंढने चले लेना। अब समझ में आ रहा है? एक बार खुद कह रही है कि मैंने एग्जाम नहीं दिया, उसका मैसेज है, मैंने लिखा नहीं, वो खुद लिखा है कि मैंने एग्जाम नहीं दिया था तो मेरा ना हो जाएगा। आ जाओ। 12th क्लास में आप यहाँ पर एग्जाम दिए थे, पास होकर के ही आए हैं। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में बैक दे रही हो, आपने कंपार्टमेंट डाला हो, ऐसा होता है ना। तो अगर आपने एग्जाम दिया, इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि आप पास हो ही जाएंगे। एग्जाम देना वो आपका काम है, पास या फेल कॉपी से मैं पढ़ा रहा था ना, प्रैक्टिकल हम लोग चेक नहीं करते, वो बंडल रहता है, रैंडमली टीचर आते हैं चेक करते हैं। मैं क्यों मैं तो पास कर दूंगा, मेरा टीचर है, इसीलिए जो टीचर पढ़ाता है ओनली वो आईए लेता है, प्रैक्टिकल सीए वो नहीं लेता। ये याद है, ये आपको पता नहीं है इसलिए आप बार करो। और आता है जीआरएल, आप लोगों को कंफ्यूजन है, हम बता देते हैं। आप हमसे जीआरएल का मतलब जानते हो क्या है? आप लोग जीआरएल का मतलब बताओ, जीआरएल का मतलब क्या होता है? पता नहीं ना। और आप लोग क्या कहते हो कि मैं लेक्चर अटेंड किया तो मैं क्यों फेल हो गया? जीआरएल का मतलब वो लेक्चर नहीं है, एक्सटर्नल एग्जाम जो बैठ के जो 2-3 से 6 बजे बैठ के नहीं देते हो, डीएससी पेपर जो आपकी कॉपी में साइन करते हो, सारा जो रिटन प्रॉपर एग्जाम होता है। अच्छा, बहुत लोगों ने आए थे मेरे पास, हमारे पास नो सर आरएल हो गया। आरएल का मतलब क्या है? यूएफएम केस। आप चीटिंग करोगे कैसे पास हो जाओगे? जो लोग आपको स्ट्राइक में बुला रहे हैं, 6 यूएफएम केस है इनका, 6 यूएफएम जानते हैं? यूएफएम जानते हैं ना, स्क्वाड वाला है, मोबाइल जो पकड़े थे, आपके पास मोबाइल पकड़ा गया, आपके पास चिट पेपर पकड़े गए, आपके हाथ पे कुछ लिखा हुआ है, आपके हार्डियर नहीं, तुम्हारे पास के भी पकड़े गए थे। कौन स्टूडेंट? जो सुनो, हम लोग थोड़ा सा क्या किए, थोड़ा सा चलो, वो ड्यू वाले पकड़े हैं, हम नहीं पकड़े उनको। जो यूएफएम केस है ना, वो ड्यू वाले पकड़े हैं, वो केस बनाते हैं। सब देखो, सब मोबाइल वाले पकड़े जाते हैं तो क्या करते हैं? देखते हैं, चेक करते हैं, एक्चुअली तुम्हारा मोबाइल पूरा स्कैन होता है, वो देखते हैं कि अगर फेल तब यूएफएम होता है। ऐसा नहीं, ये लोग सब कॉपी कर रहे थे कि जो यूएफएम केस हुआ है। आरएल आ रहे सर, आरएल आ गया, आरएल आ गया। अरे भाई आरएल का मतलब बताओ। नहीं सर पता नहीं। रिजल्ट लेट मतलब आपने कॉपी किया तब पकड़े गए। इसमें जो स्ट्राइक करे उसमें से 10 है, मना नहीं करोगे, कुछ देखिए। अगर एब्सेंट है तो हमारे पास आओ। मान लो तुमने बोला सर नहीं आया, एग्जाम दिया था मेरा, अगर एब्सेंट आ गया, दैट इज आवर इशू। एब्सेंट अलग चीज है,
लेकिन एग्जाम दिया और फेल हो गए, That is इसके लिए all. हम रिस्पॉन्सिबल नहीं नहीं, हैं। absent आपने क्या है? एग्जाम दिया, आप हमारे पास डेटा है कि आपने एग्जाम दिया था, आपको एब्सेंट क्यों लगाया जाए, ये गलत है। उसका प्रूफ हम देंगे, एग्जामिनेशन ब्रांच आप सबमिट करेंगे तो ठीक होगा। लेकिन ये आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सर हमने एग्जाम दिया था हम फेल फिर हो कैसे? गए। ये कोई ये logic नहीं है। क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इतना कॉन्फिडेंस है, यू हैव टू ऑप्शन, रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन। रीचेकिंग मतलब आपका नंबर, रीवैल्यूएशन भाई पैसा तो आपको, ये एक लड़की आई थी इसमें से नाम नहीं बताऊंगा सर, मैं क्यों पैसा खर्चा करूंगा, तुम रीचेकिंग करो, तुम्हारा ही टेस्ट था इसका, तुम नहीं, तुम्हारा टाइप का जो स्ट्राइक करे आया था मेरे पास, सर मैं फेल हो गया, मैं बहुत अच्छा एग्जाम था, 10 पेज लिखा था, तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम रीचेकिंग कर दो। वो डीएससी पेपर में चेक फेल हो गया, तो दैट इज जो डिसिप्लिन कोर्स होता है, इकोनॉमिक हिस्ट्री, उसमें फेल हो गए तो रीचेकिंग करो, रिवैल्यूएशन करो, पैसा तो आपकी खर्चा करना पड़ेगा, प्लस अगर आपका ठीक हुआ ड्यू आपको पैसा, क्योंकि ये ड्यू का गलती है। और दूसरे जो एडमिशन के बारे में आपने बोला कि मैंने पेमेंट किया, किसको किया बताओ? सुनो, अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास तो होगा ना, किसको पेमेंट किया है? अगर कॉलेज का है तो हमारे पास आओ, अगर बाहर का है तो मुझे कोई इशू नहीं, भाई बाहर का तुम जाकर साइबर कैफ से करवाए हो तो दैट इज नॉट माय इशू ना, इट इज नॉट आवर इशू। आप पेमेंट करो, कल मैं डाला था ग्रुप में कि आप पेमेंट करो, कुछ टेक्निकल एरर है, आप आओ हमारे पास, कल आए थे बच्चे ये करेंगे। अगर आपने ट्रांजैक्शन आईडी से किया है, आपने ट्रांजैक्शन आईडी तो होगा कि किसको आपने सपोज मुझे किया है, एक आया था अमूल्य साहब नहीं, अमूल्य का बैंक अकाउंट हैक करो और जो प्रिंसिपल मैम का बैंक अकाउंट हैक, कॉलेज का बैंक अकाउंट हैक करो, दिस प्रूव है। आप लोग क्या सोचते हो कि आप लोग सब चालाक हो दुनिया में? हम तुम्हारा डबल है, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं कर रहे। प्यार से बोलो, जान दे, अगर औकात में आ जाएंगे ना, दिखा दिया आपको। सर के पास जाइए आप तो आप किसी का ट्रांजैक्शन करो, मैं बार बार क्यों कहता हूँ, आप किसी को कोई, आपको मैं बोलता हूँ, आपको कोई भी ऑफिस में पैसा मांग रहा है ना, एसोसिएशन मनी का पैसा दो, स्लिप उसी तुरंत दो, तुरंत दो, बाद में लेंगे, बाद में नो, अभी पैसा तो तुरंत स्लिप। गॉट माय पॉइंट? जो रूल है वो रूल रूल करो। आपको सिर्फ एक ही बात, आप लोग बोलते हो कि पैसा एक बार लेते हैं, बस एक 3 बार लेते हैं, एग्जामिनेशन फी, रीएडमिशन फी, एग्जामिनेशन फी 2 बार, ये आप ऑनलाइन करते हो, उसी तरह रीएडमिशन फी भी 1 बार दिया जाता है। आप तो फर्स्ट सेकंड है, अभी तो 1 बार दोगे ना, ये हो गया। आप एसोसिएशन मनी हर साल होता है, अभी बढ़ गया है, याद रखना 385 रुपीज हो गया, तो 350 था, अब हाँ अभी 385 रुपया हो गया। भाई आपका जो आई कार्ड मिलेगा, लाइब्रेरी कार्ड मिलेगा, ये तो ड्यू किया है। सुनो नॉन कॉलेज का लाइब्रेरी कितना छोटा कितना बड़ा है बताओ, रुको, तुम लोग कॉन्फ्यूजन सुनो कॉन्फ्यूजन, तुम लोग कहते हो कि ये जो लिखा है लाइब्रेरी इशू, सब पता है लाइब्रेरी इशू, वो कहते हैं कि हम रेगुलर लाइब्रेरी क्यों पढ़ नहीं रहा है, ये आपके लिए नहीं, मैं तुमको आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल दे, आप ट्रेन में जाते हो, ये एसी का टिकट किया, तुम फर्स्ट ईयर एसी का किया, मैं स्लीपर का किया, सब जनरल के, डेस्टिनेशन सेम है, ट्रेन सेम है, एसी वाला क्या जनरल वाला क्या एसी जैसा फैसिलिटी मिलेगा? तो तुम लोग कौन से स्टूडेंट्स हो? तुम लोगों को फायदा लेना क्या है? अगर हम अटेंडेंस पकड़ेंगे ना, 75 स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जानते हो रेगुलर में क्या प्रॉब्लम है? प्रिंसिपल में बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आपका 80% अटेंडेंस नहीं होगा, यू आर डिबर्ड टू गिव एग्जाम। करे रूल नहीं दे सकते, आप रूल देखा है, ड्यू का रूल है, वो तो हम लोग थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं कि आप हमें पता हम है जॉब कर रहे हैं, शॉर्टकट क्यों जॉब कर रहे हो? शॉर्टकट तो क्लास लेना है, फिर भी हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम लोग मैनेज कर पा रहे हो ठीक है। अगर रूल में आ गया ना, 80% स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए। इट इज नॉट ओनली आवर नॉन कॉलेज, इन अदर कॉलेजेस। ये 26 सेंटर में, और आपको अगर लग रहा है कि हम आपको लाइब्रेरी एक्सेस नहीं देते, आप बाकी सेंटर्स का पता कर लो, जिस कॉलेज में सेंटर चल रहा है क्या हमको रेगुलर एक्सेस जानते हो कितना मिलता है हमको खर्चा करने का? लाइब्रेरी हम डिमांड किए 50,000 मिलता है साल में। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 1500 स्टूडेंट्स। 50,000 को 1500 में डिवाइड करना, 30 रुपया पड़ा। 30 रुपये की किताब कौन सा आता है मतलब आज की दुनिया में? कौन आता है? तो हम भी डिमांड किए, ये बताओ हम बैठे नहीं हैं। तो जितना किताब आ रहा है इसीलिए हर वीक दिया जा रहा है। आप लोगों को रेगुलर को एक्सेस कर दो, हम नहीं कर सकते। आपको ये डिमांड रखनी है, आप रखिए, ऐसे ऑफिस में जाके रेगुलर करिए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे अच्छा हाथ में दूसरा नहीं है। चीज आप लोग क्या करते हो, यू नो दैट
4 लड़के भाग गए। यू नो दैट? प्रॉब्लम किसको आया? पेरेंट्स को। वो आए, सर क्या करें, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सीसीटीवी दिखा है। वो आई कैंटीन से, पता नहीं कैंटीन के बाद दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसके बाद सीसीटीवी नहीं है। गेट के पास पता चला कि वो चली गई। उसकी मम्मी इस गेट में बैठी 5 बजे, वो इधर से आई, उधर से किसके साथ चली, पुलिस केस हुआ। तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमको पूछा, हम तो नहीं, फिर भी हम उसको अकाउंट पे बोले। मेट्रो में पता नहीं, पता था उन्हें आपको क्या कंसर्न, मेट्रो में 2 ग्रुप में झगड़ा हो गया। मेट्रो में एक स्टूडेंट ने मुझे फोन किया, मैं शेयर उन्होंने जस्ट निकल गया था, तो चलो नहीं इसको डिस्टर्ब नहीं होगा, अभी तो गया नहीं आया। सर मेट्रो में 2 स्टूडेंट के बीच में 2 ग्रुप में झगड़ा हो गया, सुने मुझे तो मैं क्या करूँ, बाहर का सर आपका ही तो स्टूडेंट से, मैं खुद एक फीमेल टीचर थे, उनको लेके गया, क्योंकि मैं जाता हूँ फीमेल टीचर लेके जाता हूँ। ये समझाया आप लोगों का सिक्योरिटी नहीं आया, मुझे सब पता है। तुम देखो 6 बजे 5 से 6 किन का क्लास लगाता है, सब फीमेल टीचर का। ओएमएसपी में देखो 2 फीमेल टीचर रहते हैं, कॉमर्स में फीमेल टीचर रहते हैं, देखो टाइम टेबल में। अरे वो तो 5 से 6 वाला मॉर्निंग में तो मेल टीचर तो रहेंगे ना, थोड़ी नहीं। सुनो, मैं जो प्रॉब्लम है आप लिख के दो, ये तो अभी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, नहीं हो गया, मैं तुम फेल हो गए, और फेल हो गए तो हम क्या करेंगे? तुम अगर आपसे जाते ना तो मैं कर देता, यार बच्चा तो एग्जाम दिया था, तुम बोलने से नहीं होगा, हम रिकॉर्ड लिखाएंगे अटेंडेंस शीट, इसलिए अटेंडेंस शीट पे साइन करो। ये बच्चा खुद बोल रही है कि मैंने एग्जाम नहीं दिया था, ना आ जाओ पास हो जाओ, कोई इशू नहीं, दैट इज मिसगाइड, ठीक है? तो इट इज अप टू यू, आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करो, यू आर फ्रीडम, फ्री सिटीजन, बट डोंट यूज एसपीएम कॉलेज, दैट्स क्योंकि जो प्रॉब्लम हुआ हमारे पास है। कल मैं जब बोला, आज देखो उसका ग्रुप का आइकन ही चेंज हो गया, आज भी देखो, तो अरे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सीनियर जूनियर बनाओ ना, हम कहाँ रोक, बट वो अनऑफिशियल होगा। अभी डिसाइड हो रहा है क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या लेके आना है। फिर आगे बैठ के सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कैंटीन कुछ खाने पीने का लेने। इतने बदतमीज लोग हैं, हमें पैसे दे देते हैं कि हम अपना लेके आएँ और इनके लिए भी लेकर के आएँ, पर इनको ये नहीं होता कि चलो साथ में मिलकर लेकर लेते। गाइस मैंने सर से इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था, सर हमारी ट्रिप हो जाएगी। मैंने भी जाएगी बाद में। मैंने ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था, मैं कहा सर ये पंखा चल नहीं रहा है, कब ठीक होगा, पर सर ने कुछ जवाब नहीं दिया इस बात का। जस्ट इग्नोर, सर इग्नोर कर। कॉलेज में कुछ इश्यूज चल रहे हैं ईआर को लेकर के और फीस को लेकर के, वही सब डिस्कस कर रहे थे टीचर्स। बाकी अब हम देखते हैं कॉलेज में, हाँ कैंटीन में जा करके कि क्या क्या मिलता है। गाइस वैसे ना कभी कभी लगता है कि हमारा कॉलेज बहुत ही नहायती बदतमीज घटिया सारे किस्म का कॉलेज है, लेकिन कभी कभी सर को अभी सुन लिया, उनका लेक्चर सुन लिया तो ऐसा लग रहा है यार सर टीचर तो अच्छे हैं। नहीं ये तो है कि स्ट्रिक्ट हैं पर टीचर्स अच्छे हैं। हाँ अभी हम खाना नहीं जा रहे हैं, आपको मिलते हैं बाद में। ये देखो लाइए काजल, ये गाइस ब्रस्ट कर दिया ये प्याज वाली है इसलिए हमने खा लिया। तू मुझे पूछ रही है खाना, इसको खिला। भाई देख मेरे घर पे ना कभी शुरू से नहीं वो कर रखा मेरी। और मैं लाई पास्ता और ये बैठी दीपिका और ये थी हमारी चम्मचें। सो गाइस यहाँ पे दीपिका व्लॉग शूट कर रही थी और पता नहीं किस रीज़न से यहाँ पे आवाज़ नहीं आई दीपिका की। सो दीपिका और मैं टहल रहे थे और टहलते टहलते बातें कर रहे थे, वही सब कुछ हमने रिकॉर्ड किया था इसमें, और पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं आई। सो यहाँ बातें करते करते मैं और दीपिका निकल गए थे काजल और शिवानी की तरफ। सो गाइस अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे फोटो शूट करने, काजल छुप गई। दिख गई काजल को दिखाओ, काजल को दिखाओ भाई, हमने खींच ली फोटो। हमने नहीं खींची, मेरी नहीं खींची, ये देखो फोटो शूटिंग इनकी चली है, इनकी चली है। मैं गई भाई, मैंने और इसने तो बहुत सारी फोटो खींची है। भाई मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई है अपने चैनल के लिए, बाकी मैंने कुछ नहीं बनाया, ना फोटो खींचे अभी तक। शिवानी की फोटो मैंने खींच ली थी सुबह ही एक। शिवानी झूठ बोल रही है। अभी चढ़ के दिखाऊं मैं इसके ऊपर, बहुत जाने इसके अंदर भी उठा लेगी, उठा के दिखा। अभी नहीं यार, अभी बिल्कुल जान नहीं है, उठा के दिखा, नहीं तो आज देख ले हमारे यूट्यूब वाले फिर कहेंगे कि उठाया भी नहीं। नहीं यार मैं इतनी जान नहीं उठा तो उठा ले इसको, उठा यार, उठा देख मजाक में एक बार तो उठा ले इसका लड़की का मेरे से भारी है यार, वो तो मुझे पता है।
अपनी जान का प्रदर्शन करती हुई। भाई जान है इसके अंदर, लड़की के अंदर खाती। ये देखो गाइस, आज हमने लिया टिक्की, छोले भटूरे और ये थम्स अप, पेप्सी, जो भी है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। रील बन चुकी है, बहुत मेहनत के बाद बनी है। पिछले हफ्ते में भी यही बना रहे थे और इस बार भी हमने यही बनाई है। पिछली बार डिलीट हो गई थी, इस बार बच गई शायद। ये देखो बेचारा हमारा कैमरामैन थक चुका। इतने शॉर्ट दिखाए थे थक गई। ये देखो। तो गाइस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। नो कमेंट्स ब्रो, नो कमेंट्स। इसको तो मीम लगा दियो बढ़िया वाली नो मोर वर्ड वाली में। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट भी करो। कमेंट भी करना। कनिष्का क्या कर ही देना। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर। मैं बाय बाय। घर के राह में। बाय। मेरे लेस खुल जाते हैं बार बार। हम जा रहे हैं घर। बाकी के मतलब हम ही आपको बाय बोल रहे। बाय। कल मिलते हैं। शायद कल होना हो। हाँ शायद कल कल किसने देखा है? आओ तुम भी आओ। जिंदा रहे कि ना रहे। सही बात है। जिंदा तो रहेंगे गाइस, पर यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। जहाँ भी रहेंगे समय का पता नहीं ना। समय सो गाइस हम लोग यहाँ पर बातें करते हुए जा रहे थे, पर पता नहीं किस रीज़न की वजह से यहाँ पर वॉइस नहीं आई है। सो गाइस यहाँ पर चल रही थी काजल और दीपिका की तीखी मीठी नोक जोक, जो ऑब्वियसली उनकी चलती ही रहती है। और यहाँ एकदम से पीछे से काजल कूद के आ गई थी। आपने देखा ना, आजकल दोस्तों को प्रोटेक्ट करना भी खराब है। गाड़ी आ रही है, अगली को इधर कर रही है, तो हटना यार, हटने नहीं करना। गिराने के फिराक में रहती है। पागल